नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए प्रिय अंकित सर जी द्वारा बनाए गए 15 प्रैक्टिस सेटों में से आज प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस किसी बहन और भाई ने पिछली क्लास नहीं देखी हो वो रिवीजन के तौर पर एक बार जरूर देख लें। चलते हैं बिना समय गए अपने प्रश्न की तरफ। बहुत साथी अपना स्कोर जरूर बताना और प्रश्न को ध्यान से एकदम देखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने। पथ से भ्रष्ट में कौन सा समास है? यानी कि पथ से अलग होना, तो कहां अलग होना? तो यानी कि अपादान क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अव्ययभावी समास क्या होता है? जहां दो शब्द रिपीट हो, जैसे धीरे धीरे, जैसे कि उपसर्ग आ जाए, आज जन्मा, प्रतिदिन, प्रत्येक, जैसे कि और बताऊं आपको यथावत, यथानुसार, कर्मधारी है जहां एक विशेषण होता है, जैसे कि नीलकमल, नीला है जो कमल जिसकी विशेषता बताई जाती है। और बहुब्रीहि समास वो होते हैं जहां जगह तीसरे पद को प्रधान होता है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके कौन है? रावण। चक्रपाणी, चक्र है धारण करने वाले कौन? विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसके अर्थात कौन? गणेश भगवान। ठीक है, और आपके सामने प्रश्न नंबर 2। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए, अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5। अब देख लो, और महाप्राण होते हैं 2, 4। अब इनमें देख लो कौन से में आती है। तो हमारे अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है साथी? 31 होती है, ये ध्यान रखना। और महाप्राण की कितनी होती है? 15 होती है। ये आपको ध्यान रखना, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है कि अल्प प्राणों की संख्या कितनी है 2021 में। तो 1, 3, 5 कै कबूतर खे खरगोश, तो दूसरे नंबर पर ये तो महाप्राण हो गया। और कै कबूतर खे खरगोश गे गमला, ये तीसरे नंबर पर आया। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, गे गमला। कै कबूतर और कै कबूतर खे खरगोश गे गमला गे गढ़िए चौथे नंबर पर आएगा, ये महाप्राण होगा। टेट टमाटर ठठरे दूसरे पाएगा, ये महाप्राण हो गया। तो अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट। संख्यागमन का संधि विच्छेद क्या है? तो संख्यागमन का संधि विच्छेद है सखीधन आगमन इज द राइट आंसर। आपको गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 4। ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये क्या लोप सूचक है, क्या स्थान सूचक है? तो इसका ठीक आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लोप सूचक होगा। और समाप्ति सूचक तो ये होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 5। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं निपात। जैसे कि दिए गए शब्द पर जोर डाल दे, जैसे मैं बोलूं वह कल स्कूल जाएगा, वह कल ही स्कूल जाएगा, तो यहां निपात का किस काम करेगा? ही। ठीक है, अब वह कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के, लेकिन 5वां गिना नहीं जाता, 5वां उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द तो वो होता है जो एक हिंदी का शब्द हो और एक विदेशी शब्द हो, यानी कि 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जैसे बाहर से, जैसे गमला हुआ, गमला, गमछा, तौलिया, ये सब बाहर के शब्द, विदेशी शब्द हैं। ये हमारे पुर्तगाली शब्द हैं। तद्भव वो शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तत्सम वो जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैं लिखूं एक क्षीर, ये क्या? तत्सम, और इसका तद्भव बना देंगे तो क्या बन जाएगा? खीर। ऐसे। अगला प्रश्न आपके सामने 7। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग। अधिकरण क्या है? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो में पर वृद्धि, मतलब में पर वो होनी चाहिए इसकी कारक वृद्धि, तो में पर। वाहन रूढ़, वाहन में रूढ़, एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सत्ताधीश नहीं होगा। गंगा जल,
गंगा का जल, ये कौन होगा, यानी कि संबंध बता रहा है। रेखा चित्र, रेखा में चित्र या रेखा के लिए चित्र, रेखा के लिए चित्र। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो दूसरों से हम काम करवाते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देख लो, पिता उससे पढ़वाते हैं, नहीं पूछा है, मैं नहीं बताना, पढ़वाते हैं दूसरे से काम करवाते हैं, ये तो है। राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी दूसरे से काम करवा रहे हैं। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, बिल्कुल साथ ही अध्यापक परिश्रम करवा रहे हैं। तो ठीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, राम नहीं पढ़ता। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, युद्ध करने का इच्छुक तो युयुत्सु हो जाएगा, और मुमुक्षु कौन होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। और जिगीसी क्या होता है, जीने की इच्छा रखने वाला, और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवगुंठन, अवगुंठन का अर्थ है क्या, घूंघट, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक आंसर होगा घूंघट। प्रश्न 11, आविर्भाव का सही विलोम, आविर्भाव को कहते हैं तिरोभाव, क्या कहते हैं, तिरोभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताएं, मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी रात भर, ये भर नहीं आएगा साथ ही इसमें। मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात, ये भी इसमें भर नहीं आएगा, ये भी गलत। तो मैं सारी रात जागता रहा, एकदम ठीक आंसर होगा सी, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी, मैं पूरी तरह से जगता रहा, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न, मृगेंद्र, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहले ये पता होना चाहिए मृगेंद्र हम किसको कहते हैं। मृगेंद्र कहते हैं हम शेर को। अब शेर के पर्यायवाची भी कौन होते हैं, शार्दुल होता है, एकदम ठीक आंसर ऑप्शन है। अही नहीं होता, अही हम सांप को कहते हैं, शार्दुल हम कहते हैं, वनराज कहते हैं, और केसरी कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये शेर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 14, शुद्ध वर्तनी छांटिए। शुद्ध वर्तनी छांटनी है, बहुत महत्वपूर्ण आंसर है ये, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी छांटिए यानी कि अवतार। अब बात है युधिष्ठिर कैसे लिखते हैं। युधिष्ठिर तो ऐसे लिखते हैं, युधिष्ठिर, ध्यान से देखना साथी, ऐसे लिखते हैं। द्वारिका तो ऐसे लिखते हैं, द्वारका। बची कवित्री, कवित्री कैसे लिखते हैं, कवित्री को तो ऐसे लिखते हैं, कव ये त्री। अच्छा, मैं आपसे पूजनीय लिख के दिखाओ, पूजनीय। मैं पूछूं प्रदर्शनी लिख के दिखाओ, प्रदर्शनी, ठीक है। मैं पूछूं सृष्टा लिख के दिखाओ, सृष्टा। मैं पूछ के देखूं या यानी लिख के दिखाओ, यानी। तो आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी शब्द का तत्सम, हरिद्रिका मत कर देना साथी। इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हरिद्रा। क्या होगा, हरिद्रा। अगला प्रश्न आपके सामने 16, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है। बुरे काम का बुरा नतीजा, विरोध में न आना, अटकेगा सो भटकेगा। तो ठीक आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, यानी कि अटकेगा सो भटकेगा। दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। 17 प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी का है, अच्छा। कैंची तुर्की का है, अच्छा। गमला पुर्तगाली का है, लेकिन डिब्बा अंग्रेजी का नहीं है। डिब्बा तो किसका है, जो हमारे द्वारा दिया हुआ जन्म, यानी कि देशज का है। किसका ये, जैसे देशज, डिबिया हुआ, डिब्बा हुआ, बोंगा हुआ, बिटोरा हुआ, खटिया, पटिया, ये जितने भी ऐसे शब्द हैं, मतलब जो हम अपने आप ही उत्पन्न कर देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देश शब्द। रही बात अंग्रेजी, अंग्रेजी के तो चीफ मिनिस्टर हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, ऐसे पोस्टमैन हुआ, ये सब का के अंग्रेजी के। प्रश्न नंबर आपके सामने 18, वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर।
तो इसमें आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होगा? वृंदावन फिरत हरे नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले, बोले मोर। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भ्रांति मान। तो इसमें भ्रम की बात हो रही है, यानी कि वृंदावन फिरत राधा नंद किशोर, वृंदावन घूम रहे हैं मतलब फिर रहे हैं राधा नंद किशोर अर्थात कन्हैया जी, नीरद यामिनी जानी मतलब किसी को जान रहे हैं, और संग डोले व मोर, यानी कि मोर उनके संग डोल रहा है। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला 19। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो इसमें हमें बताना है क्या? इसमें बताना है छंद। तो मात्रा गिन लीजिए, छंद कैसे पता चलेगा? सा की 2, धू की 1, भय की 1, आदि कहते ओ की 2, 2, माँ की 2, स्व की 1, यू की 2, ग की 2, गिल्लो साथी। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11 और 2 13, 13 और 2 15। क्या साथी हमने मात्रा सही गिनी? एक बार इन्हें गिन के देखना। 2 1, सैम की 1, यह की 1, मी की 2, वह की 1, ढह की 1, न की 2 और ले की 1, गह की 2, यानी कि 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। तो 12 और साथी यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर हम मात्रा गलती हो रही है, यहाँ पर हमारी मात्रा है, बताइए, यानी कि 14 मात्राएं। इसमें किसका कितनी मात्रा है? 14 मात्रा में। जो हमारी 15 बैटरी है ना, यहाँ पर हमारी 2 काउंट होंगी, ठीक है। तो 14 और 12 का कौन सा होता है? 14 और 12 कितने होते हैं? 26। 14 12 कितने होते हैं? 26। तो कौन सा होता है? हमारा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन गीतिका। और हरी गीतिका की बात करूं तो 16 12 28 का होता है, सौराठा की 11 13 का होता है, और दोहा 13 11 का होता है। आपको गलती नहीं करनी है। अब बरबे 12 7 19 का होता है। प्रश्न नंबर आपके सामने 20। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो कितना किलो? 4 किलो आटा। इसमें परिमाण की आवश्यकता हो रही है, तो इसमें ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक है? तो दीर्घायु हो क्या हर्षबोधक है? बिल्कुल साथी, वो हर्षबोधक नहीं साथी, सॉरी, आशीर्वाद बोधक। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रसकान है, लेकिन कृष्णदास नहीं है। तो 22 का क्या होगा? 22 का साथी, ओ सॉरी, मैं भी क्या बता रहा हूँ, सूरदास हैं, रसकान है, कृष्णदास हैं, कृष्ण भक्त, लेकिन ये तुलसीदास किसके हैं? भगवान राम के हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। क्या लिखी है? रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी है। आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ जन्म ये है, आकर्षक ये है, आगमन ये है, लेकिन आदरणीय में ईय प्रत्यय है। आदरधन ईय, क्या आंसर प्रत्यय है? ईय। निम्न वाक्य में त्रुटि है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा नहीं होगा साथी, यहाँ बुरे से क्या होगा? बुरे से बुरा आदमी, ठीक है, यही प्रश्न का ठीक आंसर है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्तर वाच्य में बदला है? आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़ लेंगे, कल देर तक पढ़ें, बालकों द्वारा खेला जाएगा। कृत्तर वाच्य यही है। कृत्तर वाच्य पूछ, ओहो यार, कृत्तर वाच्य बताना है। 25 का बी होगा साथी, कल देर तक पढ़ें, कल देर तक पढ़ें। आज घूमना चला जाए, ये भाव में जाएगा, बालकों द्वारा खेला जाएगा, ये कर्म में जाएगा, लड़कों द्वारा खूब पढ़ा गया, ये भी कर्म वाच्य में जाएगा।
हिंदी साहित्य के आदि काल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विद्यापति को। अगर जय करवानी है, भगवान पर अपनी जय करवानी है, तो आपको विद्या ग्रहण करनी होगी, आपको संघर्ष करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं आती? अवधी, मैथिली। अवधी तो आती है, ब्रज भी आती है, खड़ी बोली भी आती है, लेकिन मैथिली कहाँ जाती है? वो तो बिहारी में जाती है। कहाँ जाती है? बिहार में जाती है। अगला प्रश्न 28 आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतियां सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि वियोग श्रृंगार। इसमें बिछड़ गए हैं। अखियों हरि दर्शन की भूखी, मतलब हमारी आंख दर्शन के लिए भूखी हैं। किसके दर्शन? कृष्ण भगवान के। कैसे रहे रूप रस रांची, अब बतियां सुनी रूखी। तो ठीक आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने 30, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है तो कौन का है? तो ठीक आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। सूरदास की भाषा रूप है, सूरदास की तो भाषा क्या है? हमारी ब्रज भाषा है। तो ठीक आंसर है ऑप्शन बी। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो असमर्थता का बोध दर्शाता है। तो क्या होगा इसका ठीक आंसर? ऑप्शन बी, भाववाच्य। गद्यांश आ गया साथी, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर बनाएंगे। कितना बड़ा गद्यांश है, ओहो ये इतना बड़ा है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्य को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही गुण अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो प्रश्न नंबर ये रहा आपके सामने 33, इसका जवाब हमको बताना है। तो ठीक आंसर क्या है? आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति
इसलिए शाकुल है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो क्या है देन? तो ठीक आंसर क्या होना चाहिए इसका? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन ए, इनके जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से रोक सकता है। तो रोक सकता है कौन? बोलिए, कौन रोक सकता है? वो रोक सकता है नैतिक आत्मिक मूल्य को विकसित करके। प्रश्न नंबर 36 आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता क्योंकि? बताइए ना जल्दी ठीक आंसर। 36 का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित। 37 प्रश्न। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देन तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ये रहे आपके साथी हिंदी के 37 पर से अपना स्कोर बताएं क्या रहा हिंदी का। अब चलते हैं जीएस के प्रश्न की तरफ। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल आराम से देखना वीडियो, क्लास में ही सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है वह ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता कौन रहा है? भारत, जिसमें अर्जुन पुरस्कार भारत में मोहम्मद शमी को मिला है। किसको मिला है? अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्ति को मिला था? 26 व्यक्ति को। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को जीत गया। पैट कमिंस इसके वो थे कैप्टन, और भारत के कौन थे बताइए? रोहित शर्मा। ये कौन से स्टेडियम में खेला गया भारत के? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात में। आपको गलती नहीं करनी है। अब कब खेला जाएगा? 2027 में। तो हमारे जो नए नए खिलाड़ी उभरते हुए आ रहे हैं वो एक विशाल कायम हासिल करेंगे और 2027 का वर्ल्ड कप अपने प्रिय देश भारत के नाम करेंगे। तो ये साथी 50 ओवर का विश्व कप था, यानी कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023। और 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो अपने देश भारत ने ही जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर, जिसमें स्मार्ट ऑफ द कैच का पुरस्कार किसे मिला था? वो मिला था SKY यानी कि सूर्य कुमार यादव। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, और हाँ साथ ही एक प्रश्न और सुनो यहाँ में, जो इसमें सॉन्ग थीम थी, जो थीम सॉन्ग थी वो थी, मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ। वो थी सॉन्ग थी हमारी दिल जसन बोले। कौन सी? दिल जसन बोले। अगला प्रश्न आपके सामने 39। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य सूर्य किरण का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ बताइए, ठीक जवाब क्या होगा? इसका ठीक जवाब होगा उत्तराखंड। मान लो आप भारत और नेपाल का हमारा उत्तराखंड के पास है ही, मतलब उससे सीमा साझा कर रहा है, और मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास, सूर्य की नई किरण आएगी क्या लेकर? एक उत्तर लेकर। हमें बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करनी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी लेकर रहनी है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 40। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया? तो किस में किया था? क्या मध्य प्रदेश में किया गया था, क्या फिर साथ ही बिहार में? तो ये किस में हुआ था? ये हुआ था बिहार में। अब इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश गलती से हार जाता है तो जांच करता है, मतलब कमी देखता है, मैं कैसे हार गया, क्या कमी रही, मतलब एक बार वो जानने का प्रयास करता है। हाल ही में राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है, वो है बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 41। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो क्या है इसका आंसर? प्रवीण अंजाना। तो प्रवीण अंजाना यानी कि जापान अंजाना, जापान अंजाना, जापान अंजाना। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रवीण अंजाना ने। प्रश्न नंबर आपके सामने 42। प्रशासनिक सुविधाएं के लिए उत्तर प्रदेश के कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश के? 18 मंडल। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने। काला नमक चावल की किस्म किस्म को एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के काला चावल और काला नमक और चावल, ये था हमारा सिद्धार्थ नगर। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि काला नमक है या फिर चावल है, या काले चावल हैं या फिर नमक है। तो ठीक है साथी, हम इसको सिद्ध ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, मुझे बताएं, क्या बताओगे? हमारा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। और शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2018। आप बोलो ये क्यों बताया आपने? ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये जो योजना, ये 24 जनवरी 2018 को ही लागू हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं पूछूं गोरखपुर में, बता दीजिए गोरखपुर में क्या पाया जाता है? गोरखपुर में तो हमारा टेराकोटा पाया जाता है। क्या? टेराकोटा। अगर हमें गोरे हैं तो गोरे हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए? कोट पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? कोट पहनना चाहिए। आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ में क्या है? काली मिट्टी के बर्तन। कौन से? काली मिट्टी के बर्तन। मिट्टी, अब काली मिट्टी का बर्तन आजमगढ़। अब इसको कैसे याद करें? आजमगढ़, काली मिट्टी का बर्तन लिया, वो हमने दिया छोड़ तो वो गया फूट, और आपसे बोलने लगे कौन? जो बर्तन वाला भाई, आपने क्यों तोड़ा? तो आप बोलोगे मैं अजमा कर देख रहा था कि ये काली मिट्टी के हैं या कैसे। आजमा कर यानी कि आजमगढ़। बची बात किसकी? गोंडा की। और गोंडा के लिए क्या है? ये है दालों का। किसको? दालों का। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो स्थित है प्रश्न नंबर 44। तो इसका ठीक आंसर होगा, क्या होगा 44 का? वो होगा सी, यानी कि वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। भारत माता, हमारी माएँ कितनी हैं? 12। मतलब माँ दुर्गा का रूप कितने? 8, तो 4 अपने आप प्लस कर लीजिए, 12। प्रश्न नंबर आपके सामने 45। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो किसको जोड़ने के लिए बनाया गया है? इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, आगरा और नोएडा को। किसको? आगरा और नोएडा को।
यमुना एक्सप्रेस यानी कि यमुना आगरा नदी किनारे और एक्सप्रेस नोएडा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 46, हमें मिलान करना है। यानी कि काली मिट्टी के बर्तन अभी बताया था आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ नहीं है तो क्या है, तो क्या है जल्दी बताओ। आजमगढ़ नहीं है तो हमारा यानी कि चीनी के मिट्टी के कहाँ बनते हैं, खुर्जा में। 2 पे क्या होना चाहिए, खुर्जा में, ये तो ठीक है। और पीतल नगरी क्या है हमारी, मुरादाबाद में, यानी कि सी पे 1 होना चाहिए। अच्छा, ये भी सही है। और सीसा शिल्पकृति कहाँ है हमारी, सीसा शिल्पकृति हमारी क्या, फिरोजाबाद में, जहाँ हमारा श्रृंगार का सामान मिलता है। बिल्कुल ठीक आंसर। और काली मिट्टी का बर्तन निजामाबाद में। तो ठीक आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यानी कि 1 1 2 1 2 1 2 4 3, यानी कि 12:43 आंसर होना चाहिए। 12:43। तो अगला प्रश्न 46 का होगा बी, यानी कि 42-13 होगा, साथ ही 42-13, यानी कि ए पे 4 ठीक है। 42-12, तो 42-13 यानी कि ए पे 4 होनी चाहिए। काली मिट्टी के चुप रहो थोड़ी देर। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, यानी कि निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, खुर्जा में। और पीतल नगरी कहाँ मिलती है, मुरादाबाद में। और सीसा शिल्पकृति कहाँ मिलती है, फिरोजाबाद में। तो ठीक आंसर आपका क्या होगा हमारा, 42-13, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने 47, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन महोदयश्री था। तो प्राचीन महोदयश्री क्या है हमारे 47 का ठीक आंसर, कन्नौज। क्या है, कन्नौज। अच्छा, और महोदयश्री क्या लगा गए हैं कन्नौज में, क्या उनसे इत्र नगरी, इत्र बोलते हैं सेंट को, महोदयश्री सेंट लगा कर गए हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 48, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली है, वो है नागर शैली। यानी कि हमारी नागर शैली में, और नागर शैली हुआ और एक द्रविड़ शैली हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा ये होयसल कर्नाटक का बृहदेश्वर मंदिर है, होयसल में। और मैं खजुराहो कहाँ हमारा, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने कराया, वो चंदेल राजा ने। किसने, चंदेल राजा। भारत सरकार के पर्यावरण और वन्य मंत्रालय तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्र जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस हुई थी। तो प्राधिकरण 2003। और अधिवेशन की बात करूं तो कब हुआ, वो हुआ 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, प्रश्न नंबर आपके सामने 50, भांगड़ा नहीं है, ये गुजरात का, भांगड़ा गुजरात का, साथ ही पंजाब का, भांगड़ा है पंजाब का। तो पंजाब का एक लोक नृत्य है। मणिपुर है, मणिपुर का भारतनाट्यम। तमिलनाडु का कथक, उत्तर प्रदेश का है। और एक नया 8वां जोड़ा था सतिया, 2002 में, वो शंकरादेवाचार्य ने जोड़ा था, असम का। प्रश्न नंबर 51, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो ये हमारी क्या है, टका। नेगुलत्रम तो कहाँ की है, क्या भूटान की है नेगुलत्रम, जल्दी बताइए साथी, क्या भूटान की है। ठीक है।
और युआन कहाँ की है? चीन की। और कयात कहाँ की है? म्यांमार की। कहाँ की है साथी? म्यांमार की। और अगला प्रश्न आपके सामने, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जोड़ा है। तो किसके साथ जोड़ा है? इंद्रधनुष यानी कि टीकाकरण। तो ठीक आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 53, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र का प्रदान दिया तो वो दिया जाता है गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगर मैं पूछूं आपसे वीरियता के आधार पर बताएं मुझे, वीरियता के आधार पर सबसे पहले कौन सा पुरस्कार आएगा? पहले आएगा परमवीर। कौन सा? परमवीर। उसके बाद आएगा अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद वीर चक्र और उसके बाद सूर्य चक्र। ये वीरता के आधार पर है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और सूर्य चक्र। अच्छा, शुरुआत कब हुई थी? यानी कि 15 जनवरी 1950। 15 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न अगला, श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है। ये तो पाक जल संधि से होता है। किससे? पाक जल संधि से। आपको गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने, जीएसटी के संबंध में GSTAIN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटरफिकेशन नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या इसका बी आंसर होगा? बताइए 55 का एकदम ठीक आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी की बात करो तो जीएसटी में अंक कितने होते हैं? 15। और आधार कार्ड में कितने होते हैं? बता दीजिए। 12 होते हैं। 89002334। ठीक है, अच्छा जी। और मुझे बताइए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है इसका जवाब। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण की बात हुई 1 जनवरी 1949। स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो 1935 में हुई थी, जिसका HQ अर्थात हेडक्वार्टर क्या था? हेडक्वार्टर था कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। अच्छा जी। और उसकी बात करूं तो 1937 के बाद हो गया हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। 2 साल तक कहाँ रहा? 2 साल तक रहा कोलकाता में। और मैं आपसे पूछूं, आपने अभी उसके आधार कार्ड के 12 अंक बताए, जीएसटी के 15 बताए, और मुझे याद आएगा एटीएम की ओर। बताओ एटीएम में कितने अंक होते हैं? एटीएम में होते हैं 16 अंक। प्रश्न नंबर आपके सामने 57, निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर तो जोड़ती है लाल सागर और तथा भूमध्य सागर। और सुएज यानी कि स्टेज पर बैठते हैं। यहाँ बैठते हैं कौन? दूल्हा, और यहाँ बैठती हैं दुल्हन। तो बीच में हम कहाँ बैठते हैं? यहाँ। तो स्टेज पे बैठते हैं। स्टेज का रंग कैसा होता है? लाल। और कहाँ बैठते हैं? भूमध्य यानी कि बीच में। इधर हाथ इधर कर कर, एक हाथ इधर कर कर। ये बैठे हमारे दूल्हे राजा और ये बैठी हैं दुल्हन। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं लाल सागर तथा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न आपके सामने 58, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन हुआ? तो किसको हुआ? गेहूं को हुआ। ये तो प्रश्न नंबर 58 का क्या है आंसर? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर आइए आपके सामने 59, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
तो कौन सा है सही सुमेलित होगा हमारा? क्या मैग्नीज बेलेडिला है? नहीं साथी। अभ्रक तालचेर है? नहीं। लोहा अयस्कोडर्म है? नहीं। कोडरमा तो अभ्रक के लिए है। तो ठीक आंसर है लोहर दगा बॉक्साइड। तो 59 का क्या है ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, अगर लोहा अयस्क की बात करूं तो लोहा अयस्क कहाँ है? यह बेलाडिला। कहाँ? बेलाडिला, जो कि कहाँ है? सीएच से समझ जाओ छत्तीसगढ़। और कोडरमा कहाँ है? जेएच यानी कि झारखंड। आपको गलती नहीं करनी है। लोहरगदा कहाँ? ये भी झारखंड में, जेएच। अगला प्रश्न आपके सामने 60। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में किस जनपद से होकर जाती है? ये क्या प्रयागराज से होकर जाती है? हाँ जी साथी, प्रयागराज से होकर जाती है। और मुझे आप बता दीजिए, यानी कि अब ये सारे भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्य कौन कौन से? मैं साथ ही एक ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज आप बुरा मत मानना, याद करने के लिए बता रहा हूँ। उत्तर अंधे कौन सी ट्रिक है? मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। उत्तर अंधे इन 36 डिशों को मैं ही खाऊंगा। उत्तर अंधे इन 36 डिशों को मैं ही खाऊंगा। उत्तर से हो गया हमारा यूपी उत्तर प्रदेश, और अंधे से हो गया अरुणाचल प्रदेश एपी, और जी और क्या हुआ हमारा? ठीक है। और सी एच, इन ये साइलेंट रहेगा, सी एच से हो गया यानी कि छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। और डी फोर डिश यानी कि उड़ीसा। कौन सा होगा? उड़ीसा। और इन 36 डिशों को मैं ही खाऊंगा, और मैं से हो गया मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? एमपी। गलती नहीं करनी है साथ में। प्रश्न नंबर 61 आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा मानव गतिविधियों एक सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में तो नवपहिए की खोज हुई थी, और पुरापाषाण काल में तो आग की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर आपके सामने 62। रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन है? रत्नावली, प्रियदर्शिका के ये तो हमारे हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, ये प्रश्न हमारा ऑप्शन ए। गलती नहीं करनी है आपको। अगर हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र तो बाण भट्ट ने लिखी थी, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, यानी कि बाण भट्ट, यानी कि हर्ष चरित्र। अगला प्रश्न आपके सामने। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो ये 1240 में, 1236 में तो वो अपने पद पर बैठी थी। तो ठीक है, ये पहली मुस्लिम महिला थी जो रजिया सुल्तान इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। प्रश्न नंबर आपके सामने 64। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के क्रम को में कौन सा क्रम है? तो कौन पहले पुर्तगाली आए थे? अच्छा, पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे डच आए, उसके बाद अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी की। पुर्तगाली। आपको एक ट्रिक सुनो ध्यान से। पुर्तगाली, पुर्त से याद रखो खुद का पुत्र। अब खुद के पुत्र को क्या दे दी? गाली। जब खुद के पुत्र को गाली दे दी तो आपका बेटा बच नहीं पाएगा।
कौन नहीं बच पाएगा? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज ने दी थी उसको गाली। और जब उनके पिता कहने लगे बेटा बच नहीं पाएगा, बच से याद हो डच, और किसने दी? अंग्रेज ने। तो अंग्रेज अपने आप को क्या बैठे? डॉन समझ बैठे। और जब उनके पिता उनके पास पीछे भाग कर गए तो अंग्रेजों ने डर के मारे क्या लगा ली? फांसी लगा ली। ऐसे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 65 आपके सामने। भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला? तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाला? क्या जॉन मथाई है? कौन है साथी इसका प्रश्न का ठीक आंसर? इस प्रश्न का ठीक आंसर है ऑप्शन डी, लियाकत अली खां। फिर जॉन मथाई कौन थे? इसे आप बता दीजिए, ये जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई तो उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है, उद्योग और आपूर्ति के कौन थे? अध्यक्ष थे। अच्छा, और बाबू जगजीवन राम फिर कौन थे? बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय के मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्रालय के मंत्री। ये थे उद्योग मंत्रालय के मंत्री, उद्योग मंत्रालय के मंत्री। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। और जोगेंद्र नाथ कौन थे? विधिक मंत्रालय, विधिक मंत्रालय। प्रश्न नंबर 66 आपके सामने। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहां से ली गई? ये कहां से ली गई है? क्या हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा? जल्दी बताएं। क्या हमारा होगा? यूएसए के संविधान से ली गई है। और यूएसएसआर से तो हमारे मौलिक ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? आप मुझे बता दीजिए। क्या? संसदीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क्या में? ये तो ठीक है। राज्य भाग 6 में? ये तो सही है। फिर सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? भारत के महान्यायवादी भाग 18 में? ये ही गलत है साथी। भारत के महान्यायवादी भाग 18 में नहीं है। भारत के महान्यायवादी भाग 18 में नहीं है, ये तो भाग 5 में है। और 18 में कौन है? इसमें तो 18 में हमारे आपातकालीन प्रावधान हैं, जो हमारे ये वो लगते हैं राष्ट्रपति शासन वित्तापत का लिए। और भाग 20 में तो क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और भाग 1 की बात करूं तो भारत राज्यों का संघ होगा। 2 की बात करूं तो नागरिकता। 3 की बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। और भाग 4 की बात करूं तो राज्य के निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगर आप भाग 4 की क्या की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 की बात करूं तो क्या? संघ। और भाग 6 की बात करूं तो राज्य। भाग 7 निरस्त हो गया। और भाग 8 दोनों है, संघ और राज्य। अगला प्रश्न आपके सामने। मुझे बताएं आप यहां से क्या बताएंगे? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये तो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। 68% का ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन। या तो चाहे आप लोकसभा में भेजो और चाहे आप राज्यसभा में भेजो। ठीक है साथी, अगर मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी बात करूं, हमारी यूपीएससी जो है, यूपीएससी आपको बताना है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये कौन है हमारे? इससे मनोज सोनी। और नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति जी। ठीक है, और आपको होमवर्क मिल रहा है यहीं पर
कि यूपीएससी HW कौन से भाग में आती है और प्लस अनुच्छेद बताना है, आर्टिकल। ये आपका होमवर्क है आज का। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त कर दिया जा सकता है? वो तो विधान परिषद हुई। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते और नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन विधान परिषद को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। भंग नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं। और विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, संघ लोक सेवा आयोग, अभी बात चली थी इसकी। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस काउंसिल, यूपीएससी। और इसमें अध्यक्षों की कार्यकाल कितना होता है? यानी कि कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। वो कैसे? मान लो आप 50 वर्ष के कौन बन गए? सिविल सेवा में लग गए, तो आपको 6 वर्ष पूरी करने को मिलेंगे। आप 56 वर्ष तक पूरा कार्यकाल करेंगे। अगर मान लो आपको 63 वर्ष की उम्र में आप सिविल सेवा में डीएम बन गए, मतलब अध्यक्ष बन गए, तो आप क्या करोगे? 65 वर्ष तक आपको पद रहेगा, अर्थात 2 साल तक ही चलेगा, समाप्त हो जाएगा, जो भी पहले पूरी हो। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है? तो खाद्य परीक्षक कौन सा नहीं? क्या अम्लराज नहीं है? बिल्कुल ठीक साथी। अम्लराज फिर क्या होता है? ये तो हमारा एक्वाराज होता है, जो सोने और चांदी को साफ करता है। पता है आपको, गांव में आते हैं ना, सोना और चांदी मतलब साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद एकदम वो दिखने में नया हो जाता है लेकिन वजन में हल्का हो जाता है, जिससे वो साफ किया जाता है। वो अम्लराज है, जिसको हम एक्वारेज बोलते हैं। और उस साफ करने से, उस बुर्श से जो साफ करते हैं ना, उस बुर्श में ही आपके सोने और चांदी को ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आगे से ध्यान रखना है, कभी ऐसे साफ नहीं करवाना है। प्रश्न नंबर 72 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो अधातु कौन सी है? वो है हमारी कौन सी? प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर क्या? कार्बन। कार्बन अनेक धातु में, जैसे कि कार्बन का अपर, हीरा का अपर रूप क्या है? हीरा का अपर रूप क्या है? कार्बन का अपर रूप है हमारा हीरा। और शुद्ध कोयला कौन सा? हमारा एंथ्रेसाइट्स। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हमारा शुद्ध कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अगर मैं पूछूं हमारा कार्बन किस किस में पाया जाता है? फुलरीन में पाया जाता है, चारकोल में पाया जाता है कार्बन, और ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। अब ग्रेफाइट होता क्या है? जो कच्ची पेंसिल होती है ना, जो कच्ची पेंसिल के नीचे जो नोक होती है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। और वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी कि सुचालक बोले तो उस ग्रेफाइट में बिजली का करंट आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 73, एलईडी। एलईडी वो जो आप रोज देखते हो, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने 74, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? तो कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। ये तो नहीं हुआ ऑप्शन। विटामिन बी से बेरी बेरी, ये भी नहीं हुआ। पूछा क्या हमसे? रिकेट्स। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा बचा? बी, यानी कि विटामिन डी, जिसको हम ऑस्टियोमोलेसिस भी कहते हैं। ऑस्टियोमोलेसिस। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दूरी की इकाई तो हमारी प्रकाश वर्ष है।
क्या है साथी? प्रकाश वर्ष। मैं आपसे पूछूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ठीक है, 15 है ये 15। अगर मैं पूछूं आपसे निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको गलती नहीं करनी है। और साथ ही आपको प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगला प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। जिस किसी बहन और भाई को आता है अच्छी बात है, और नहीं आता तो भी अच्छी बात है। क्यों? आप इस प्रैक्टिस सेट को ध्यान से करें और अपने रिवीजन के 4 चांद लगाएं। चलते हैं साथी, अपने अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, वंदे मातरम। साथी अपना ध्यान रखना और अपना स्कोर जरूर बता देना कि आपका स्कोर क्या रहा हिंदी में और जीएस में। ठीक है।